जय श्री कृष्णा दोस्तों आज के वर्तमान समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान शिव को नहीं जानते, परंतु भगवान शिव के रूप को समझना भी इतना आसान नहीं है। हिंदू धर्म को मानने वाले ज़्यादातर भक्त तो शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर भक्त यह नहीं जानते कि आखिर शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है, शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है एवं शिवलिंग का आकार अधिकतर एक जैसा ही क्यों होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग इस रहस्य के बारे में जानेंगे, अतः आप सभी इस प्रस्तुति को अवश्य देखिएगा। दोस्तों, समाज में अनेकों लोगों ने शिवलिंग का गलत अर्थ बताकर समाज में भ्रांतियां फैला रखे हैं, परंतु आश्चर्य तो तब अधिक होता है जब पता चलता है कि इस भ्रांतियों के पीछे कुछ विदेशी लोगों के साथ साथ अपने देश के लोगों का भी हाथ होता है। कुछ लोगों ने शिवलिंग का अर्थ बहुत गंदा निकाल रखे हैं, परंतु आप यह तो जानते ही हैं कि सच्चाई ज़्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकती। दोस्तों, आज की यह प्रस्तुति सुनने के बाद आप सभी को शिवलिंग का वास्तविक अर्थ समझ में आ जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी जानेंगे कि शिवलिंग भारत, इजिप्ट, चाइना, एलियन तथा पूरे यूनिवर्स में क्यों पूजा जाता है। तो सभी प्रश्नों के सटीक जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक अवश्य जुड़े रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों, शिवलिंग में शिव का अर्थ होता है परम शुद्ध चेतना, परमेश्वर, परम तत्व, और लिंग का अर्थ होता है प्रारूप, लक्षण एवं प्रतीक, और शिवलिंग का प्रतीक होता है भगवान शिव का परम तत्व या स्वरूप। आइए दोस्तों, अब हम लोग लिंग शब्द के कुछ अर्थ जानते हैं। दोस्तों, लिंग पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि सारे संसार की उत्पत्ति और लय जिसमें हो उसे लिंग कहते हैं। वहीं शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि शिव और शक्ति के मेल को शिवलिंग कहा जाता है। आइए जानते हैं कि शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है। दोस्तों, शिवलिंग को जानने के लिए शिव और शक्ति अर्थात पुरुष और प्रकृति को जानना आवश्यक है। दोस्तों, शिव आगम में शिवलिंग को शिव और शक्ति कहा जाता है, वेदों में पुरुष और प्रकृति कहा जाता है, एवं विज्ञान की भाषा में इसे गॉड एवं एनर्जी कहा जाता है। हालांकि विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता। विज्ञान का मानना है कि प्रकृति में उपस्थित सभी वस्तुएं एनर्जी ही हैं। विज्ञान तो कहता है कि प्रकृति ऑटोमेटिक है। इस संसार में जन्म, मृत्यु इत्यादि प्रकृति के द्वारा ही होता है, इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं होता। जबकि हमारा धर्म कहता है यदि प्रकृति ऑटोमेटिक है तो इसे बनाने वाला भी कोई अवश्य ही होगा। दोस्तों, अब आइए प्रकृति को जानते हैं। दोस्तों, प्रकृति का मतलब केवल यह नहीं जो हमें दिखाई देता है। प्रकृति का मतलब होता है कृति से पहले, अर्थात सृष्टि के निर्माण के पहले जो कुछ हुआ उसे प्रकृति कहते हैं। प्रकृति में सब कुछ उत्पन्न करने की क्षमता थी। प्रकृति जो चाहे सब कुछ निर्माण कर सकती थी, इसीलिए तो प्रकृति को सर्वगर्भाय कहा जाता है। दोस्तों, जो भी संसार में पैदा होता है वह सब प्रकृति से ही पैदा होता है, परंतु जो चीज़ जहाँ नहीं है वहाँ से पैदा नहीं हो सकती। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि प्रकृति अनंत है, परंतु जो चीज़ जहाँ नहीं रहती वहाँ से कभी निकल ही नहीं सकती। दोस्तों, प्रकृति में 3 गुण पाए जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। परंतु जब तीनों गुण साम्य अवस्था में होते हैं तो दुनिया में कोई चीज़ पैदा नहीं होती, क्योंकि प्रकृति में जड़ता है। प्रकृति में चेतन विद्यमान ही नहीं है। इस प्रकृति में चेतना को जगाने का कार्य करता है पुरुष। पुरुष का अर्थ होता है शुद्ध चेतना, जिसे शिव तत्व भी कहते हैं। परंतु पुरुष में जड़ता और भौतिकता नहीं है, ना ही इसमें कोई परिवर्तन हो सकता। दोस्तों, अब प्रकृति यह चाहती है कि मैं किसी तरह से अपने आप को व्यक्त करूं, क्योंकि प्रकृति में किसी को भी प्रकट करने की शक्ति है, परंतु प्रकृति के पास चेतना नहीं है। प्रकृति में ऑटोमेटिकता नहीं है। वही पुरुष सोचता है कि मैं क्या करूं,
मुझे कोई ऐसा आधार चाहिए जिससे मैं अपने आप को जान सकूं। इसके बाद जब पुरुष और प्रकृति अर्थात शिव और शक्ति का संयोग होता है तो धीरे धीरे सब कुछ प्रकट होने लगता है, ब्रह्मांड बनने लगता है, देवी देवता प्रकट होने लगते हैं, जीव जंतु और सृष्टि का जन्म होने लगता है, दिन और रात की प्रक्रिया प्रारंभ होने लगती है, जिससे सारी सृष्टि ऑटोमेटिक बनने लगती है और प्रकृति को ऑटोमेटिक बनाने वाला शिव तत्व ही है। शिव और शक्ति को चिन्हित करने के लिए शिवलिंग का निर्माण किया गया। दोस्तों, अब आपको पता रहेगा कि शिव कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो इस सृष्टि में कहीं निवास कर रहे हों। शिव तो चेतना की परम अभिव्यक्ति है, जिनके आगे किसी प्रकार की विभाज्यता नहीं है। एक अस्तित्व रहित अस्तित्व, नाम और रूप से परे निर्गुण अनंत चेतना को शिवलिंग से दर्शाया जाता है। दोस्तों, शिव निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक हैं, जबकि शंकर सगुण ब्रह्म के प्रतीक हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इस लिंग का आकार ऐसा ही क्यों है। दोस्तों, जैसा अभी आपने जाना, शिवलिंग प्रकृति और शिव के मिलन का प्रतीक है। दोस्तों, शिवलिंग के नीचे का हिस्सा संपूर्ण ब्रह्मांड को दर्शाती है और ऊपर का हिस्सा परम तत्व ज्योति का रूप है। इसलिए शिवलिंग का आकार एक जैसा दिखाई देता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत में भगवान शिव के जो 12 रूप हैं उन्हें ज्योतिर्लिंग के नाम से ही जाना जाता है। आपको शायद यह नहीं मालूम होगा, ज्योति के रूप होने के कारण ही भगवान शिव को कर्पूर गौरम अर्थात कपूर के जैसे गोरे वर्ण वाला कहा जाता है। दोस्तों, जब प्रकृति और शिव को पत्थर में उकेरा गया तो हमारे सामने शिवलिंग का स्वरूप आया। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि शिवलिंग को क्यों पूजा जाता है। दोस्तों, शिवलिंग माता शक्ति और भगवान शिव का स्वरूप तो है ही, इसके अतिरिक्त सभी देवी देवता भी शिवलिंग में समाहित हैं। इसीलिए शिवलिंग की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। दोस्तों, भगवान शिव सनातन हैं और यही सृष्टि के मूल कारण हैं। यह सृष्टि रहेगी तो भी शिव रहेंगे और सृष्टि नहीं रहेगी तो भी शिव रहेंगे। दोस्तों, आशा करते हैं यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर शंभू, जय भोलेनाथ।